सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे की एक ऐसी अप्रेंटिसशिप आ चुकी है जिसमें आपको 5500 5,500 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी और ITI के 25 से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ कुछ वैकेंसी ऐसी इसमें जिसमें 12th जिन्होंने साइंस साइड से किया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और बेहतरीन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा रेलवे में। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो देखिएगा आप, जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आप समझ पाएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पे RRC NFR की तरफ से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 5,500 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप निकल के आई है, जिसकी कि ऑनलाइन फॉर्म 3 दिसंबर 2024 तक भरे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा जिससे सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड कुछ दिनों से आपको रेगुलर चैनल पे वीडियोस नहीं मिल रही थी कुछ दिक्कतों की वजह से, अब आपको रेगुलर डेली बेसिस पे 4 से 5 अपडेट जितनी भी ITI की होंगी सब कुछ मिलेंगी, साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत जरूरी, जहां पे हम सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट और PDF आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले आइए नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा अप्लाई करना, अगर आप वीडियो चाहते हैं अप्लाई करने का तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके आप लिख देंगे तो हम आप सबके लिए अप्लाई करने का वीडियो भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। आप नहीं करेंगे कमेंट तब भी हम बनाएंगे, बट अगर आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये है देखिए यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन कॉलोनी पान बाजार गुवाहाटी, ये यहाँ का मेन हेडक्वार्टर का एड्रेस है। ये 2023-24 में हर 2 साल की वैकेंसी एक साथ निकाली जाती है। 23-24 एंड 24-25 दोनों का एक साथ जितनी वैकेंट पोस्ट है उसको निकाल रहे हैं यहाँ पे। 4 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, 4 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, 3 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। टोटल स्लॉट्स कितने हैं? 5,647 5647 स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। सिलेक्शन आपका कैसे होगा? तो सिलेक्शन होगा इसमें 10th प्लस ITI के एवरेज मार्क्स के आधार पे। 10th में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना है, बेस्ट ऑफ 5 आपको नंबर नहीं डालने होंगे। यहाँ पे पूरे जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनका भी नंबर, मार्कशीट पे जितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं उनके नंबर आपको जोड़ के डालने होंगे। जैसे इनकेस आप बिहार हम बताएं आपको, उसमें इंग्लिश कई बार ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है तो आप 5 सब्जेक्ट का नंबर डाल देते हैं, 6 का बोला गया इसमें पूरा डालने का। अगर सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है तो 5 आप डालिए, छठा अगर नहीं है तो। लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के केस में मेरिट लिस्ट सिर्फ 10वीं के बेसिस पे बनेगी और साथ में 12th साइंस साइड जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसका मिला के आपको एवरेज नंबर के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब नीचे आप आ जाइए। अगर इक्वल मार्क्स होता है तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा, मतलब जो बड़े हैं एज में, उनको पहले लिया जाएगा। तो वैसा जनरली होता नहीं है, अप्रेंटिसशिप के केस में अगर होता भी है दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ स्लॉट्स की अगर बात कर लें तो यहाँ पे टोटल जो डिवीज़न है, पहले कटिहार है, ठीक है, एंड यहाँ पे TDS जिसे बोलते हैं टेनरिया वर्कशॉप 812 पोस्ट है, ठीक है। स्लॉट डिटेल नीचे दी हुई अभी देखेंगे हम लोग। ये कटिहार बिहार में यहाँ रहेगा, आपका जो ट्रेनिंग होगा वहाँ पे। अलीपुरदौर है 413 पोस्ट है, ये आपका अलीपुरदौर वेस्ट बंगाल में पड़ जाएगा। रंगिया जंक्शन है 435, रंगिया जो है आपका यहाँ पे आपका भी आसाम में पड़ेगा। लुमडिंग है 950 है, ये भी आपका आसाम में पड़ेगा। तिनसुकिया है, ये आपका आसाम में पड़ेगा। इसके नीचे न्यू बोंगाईगांव वर्कशॉप है, साथ में इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी है, ये भी आसाम में पड़ेगी। डिब्रूगढ़, ये भी आसाम में पड़ेगी, 814 सीट है। NFR हेडक्वार्टर जो है ये भी आपका आसाम में गुवाहाटी में पड़ेगा, 661 सीट है। कुल है 5,647 सीट टोटल। एक ही यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन ईच, सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। हेंस एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द ट्रेनिंग स्लॉट्स गिवन बिलो विज देयर ITI ट्रेड। अपना देख लीजिए वैकेंसी का है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए किस यूनिट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इंडिकेट द यूनिट्स ऑफ देयर चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्लियरली। जो यूनिट्स है ना, इनको आप क्या कर सकते हैं, एक प्रेफरेंस में दे सकते हैं, पहला कौन रखेंगे, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, इस तरह से आप रख सकते हैं। फॉर्म आपको एक ही भरना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, साथ में ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग सभी यहाँ पे आपकी 1 साल की रहेगी। ट्रेड अगर आप देखें तो प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, MMTM, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक RAC, पाइप फिटर, नहीं इसमें भी प्लम्बर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आ गया, टिक मिक वेल्डर आ गया, जिसमें जो है आपका COE जो कोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे चल जाएंगे, साथ में वेल्डर ट्रेड भी चल जाएगा। स्ट्रक्चरल वेल्डर, इसमें वेल्डर ट्रेड चल जाएगा। CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, इसमें मशीनिस्ट और टर्नर भी चल जाएगा, साथ में अगर कोई आपने COE कोर्स किया है वो भी चल जाएगा। ऑपरेटर PLC सिस्टम, यहाँ पे आपने COE कोर्स ही चलने वाला है। मैकेनिक सेंट्रल AC पैकेज AC, यहाँ पे भी आपका COE कोर्स चलेगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी चल जाएगा, साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है सॉरी, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी चल जाएगा। बाकी अगर आपने सीओई कोर्स किया है वो भी आपका चल जाएगा। मेंटेनेंस मैकेनिक है यहाँ पे, फिर आप देखेंगे ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल है जिसमें टर्नर और मशीनिस्ट वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस है, इसमें वही ट्रेड चलेगा। डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन इंक्लूडिंग टीआरडी है, इलेक्ट्रीशियन चल जाएगा। लाइनमैन में वायरमैन इलेक्ट्रीशियन दोनों ट्रेड चलेगा। फिर है सर्वेयर की पोस्ट, सर्वेयर चलेगा। डीएमसी में डीएमसी ट्रेड चलेगा। कैड कैम ऑपरेटर है, यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल चलेगा, साथ में सीओई कोर्स अगर आपने किया है वो चल जाएगा। फिर अगेन आप देखेंगे इंजीनियरिंग में भी प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, फिटर, बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, इसमें सैनिटरी हार्डवेयर फिटर और प्लम्बर दोनों ट्रेड चलेगा। तो ट्रेड आप यहाँ जरूर मिलान कर लीजिए अपना, ठीक है। स्ट्रक्चरल वेल्डर में वेल्डर ट्रेड चल जाएगा। एडवांस वेल्डर में भी वेल्डर ट्रेड चल जाएगा, ठीक। नीचे आप आ जाइए और भी आपको ट्रेड दिखेंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है। फिर आप देखें ICTSM भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ITESM और ICTSM दोनों ट्रेड फॉर्म भर सकते हैं। और आप नीचे देखें तो स्टेनो इंग्लिश जो होता है ना आपका, स्टेनोग्राफी इंग्लिश और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इनकी भी पोस्ट है। स्टेनो इंग्लिश आपको फिर मिल जाएगी। कोपा ट्रेड भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। कोपा आपका अकाउंट सेक्शन में भी अप्लाई कर सकता है। मेडिकल फील्ड में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, कोपा एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 12th साइंस साइड से आपने किया हो PCB से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी पूरी यहाँ पे वैकेंसी है। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो आपकी रखी जाएगी वो कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। एज पर योर कैटेगरी SC/ST कैटेगरी में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल एंड PWD में एडिशनल अगर आप हैं SC/ST OBC तो उसकी भी छूट आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, कंसोलिडेटेड वाली भी। एंड इसके साथ साथ आपका अगर बायो में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 10th 12th है तो उसका सर्टिफिकेट। बाकी आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब मैंडेटरी होगा फॉर्म भरते टाइम। रिजर्वेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा यहाँ पे। EWS को भी रिजर्वेशन मिलेगा। फीस यहाँ पे जनरल OBC की 100 रुपये है EWS की, एंड SC/ST, PWD, EBC वीमेन कैंडिडेट की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। EBC वो होंगे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, जिनकी 50,000 पर एनम से कम इनकम है, उन्हें उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हो, और ये एनेक्सर में नीचे दिया हुआ भी है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में अगर आपको कुछ मिस्टेक हो जाती, मॉडिफिकेशन करना है, तो उसका 50 रुपये आपका अलग से लगेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा नहीं तो। अब नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे आपको कुछ PWD का क्राइटेरिया मिल जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। फोटोग्राफ आपको सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, एंड ये बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहने वाला, हमने ऊपर सबको आपको बता दिया। सारी जो ट्रेनिंग है आपकी 1 ईयर की ही रहने वाली है। यहाँ पे सिर्फ 2, एक आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 15 महीने की है, एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 15 महीने की है। बाकी सारी ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर की रहने वाली है। अब इसके नीचे ट्रेनिंग पीरियड हमने बता दिया आपको। एग्रीमेंट कुछ आपको साइन करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे, कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं। इस टाइप की चीज़ें अगर छोड़ते हैं तो आपका स्टाइपेंड कई बार ले भी लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप माइनर हैं, 18 साल से कम के रहते हैं, उस केस में आपके गार्जियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म सिर्फ आपको एक भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेनिंग स्लॉट। जैसे आप कटिहार डिवीजन चूज कर रहे हैं, पहला मान लो रखते हैं, तो अगर आप अपना ट्रेड देख लीजिए, जैसे डीजल मैकेनिक की 200 सीट है तो डीजल मैकेनिक वाले पहले पे इसको रख सकते हैं। प्लम्बर की भी ठीक ठाक वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की है। बाकी हम फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा देंगे कि कैसे आप अपना यहाँ पे वैकेंसी पहले मिलान कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग डिवीजन चूज कीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कटिहार डिवीजन से भर रहे हैं तो पहले आप मैकेनिकल यूनिट चूज करके भर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रेड आपका हो पहले उसे दे सकते हैं। फिर आप TDH वर्कशॉप हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, SNT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें आपका ट्रेड हो उसको प्रेफरेंस वाइज आप दे सकते हैं कि यहाँ हम चाहते हैं पोस्टिंग। आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग वो पोस्टिंग फिर दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह अलीपुरदौर डिवीजन है, यहाँ भी आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 30 है, बाकी सब लगभग कम है वैकेंसी। ICTSM की 60 है यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन की 50 है, ठीक। तो इस तरह से वैकेंसी टोटल ओवरऑल आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरिएगा। रंगिया डिवीजन में भी आप देखें तो वैकेंसी ऑन एवरेज ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की अच्छी है, लाइनमैन की ठीक है, ICTSM की
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जनरली किसी और डिवीजन में नहीं आती, किसी और जोन में नहीं आती है। एनएफआर में आप देखेंगे आईसीटीएसएम की इतनी अच्छी वैकेंसी है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे आईसीटीएसएम से लगभग अगर वो चाहें तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अनपॉपुलर ट्रेड है, बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, तो लगभग छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। आईसीटीएसएम में देखिए 100 पोस्ट है, मतलब आईसीटीएसएम वाले स्पेशली अगर करना चाहें अप्रेंटिसशिप तो उनके लिए इससे अच्छा नहीं हो सकती वैकेंसी। तो ये है फिलहाल इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो उसको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें नीचे आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बाकी सारा फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में बात कर लें इस अप्रेंटिसशिप को करने पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए, रेलवे की कोई भी अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं और वहाँ पे जब लेवल 1 की जॉब आएगी, जिसको ग्रुप डी की जॉब कहते हैं या ग्रुप सी कह लीजिए, तो वहाँ आपको 20% का पहले तो रिजर्वेशन मिल जाता है सीसीएस के अंतर्गत, फिर आपको 1/3 का सीवीटी एग्जाम में वेटेज मिल जाता है अप्रेंटिसशिप का, इसके बाद आपको पीईटी में छूट मिल जाती है, ठीक है। एंड अगेन एक आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिलता है जो सभी अप्रेंटिसशिप में मिलता है, और ये 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट होता है। साथ ही साथ रेलवे के अलावा अन्य कोई जॉब आती है जहाँ पे आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहाँ भी आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपको इस अप्रेंटिसशिप को करने को मिलेंगे। बाकी वीडियो का वेट करिए, आपको जल्दी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।